नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एक नई अधिसूचना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, यह मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है, अर्थात एमपी गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग है, जिसका एड्रेस है ब्लॉक नंबर 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर। इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है, पिन कोड ये दिया हुआ है। तो इसने, आप देख सकते हैं, लेटर नंबर 1153 के अंतर्गत 9 मार्च 2024 को विभिन्न पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट बेस पर इसने निकाला है। तो आइए हम पूरा डिटेल्स में देखते हैं साथियों, आखिर वैकेंसी है किसका, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा A to Z चीज़ें हम इस वीडियो में के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2023-24 यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वह कंपनी किस प्रकार का है, वहाँ पे वर्क नेचर कैसा है। क्योंकि सपोज़ आप एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है, पहले दिन जाते हैं आपका मूड ख़राब हो जाता है ऑफिस में। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप जानिए वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होके जा रहे हैं वहाँ आपके अनुकूल वहाँ पे एनवायरनमेंट, वातावरण है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम 2 लाइन में देखते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। तो इससे आपको पता चल गया यह क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और फुल्ली ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का फुल्ली अंडरटेकिंग ये कंपनी है, अर्थात इस पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है। तो जिस हिसाब से ये है कंपनी, तो इससे समझा जा सकता है कि इसमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। आइए अब हम देखते हैं पद, किस पद के लिए कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, क्या क्या कैटेगरी में निकाली गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाली रसायनक ये है, और दूसरे पेज पे हम देखते हैं जो आप लोगों से संबंधित है। यहाँ देखिए औषधि संयोजक जिसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं, इसके लिए जो पोस्ट कोड है 8 है। पद का प्रकार देखिए नियमित है, रेगुलर है, मीन्स परमानेंट है। अब इसमें टोटल 8 वैकेंसी हैं, 3 यूआर के लिए, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ये नेक्स्ट जो है स्टाफ नर्स का है, संवर्ग स्टाफ नर्स है, पद का नाम भी स्टाफ नर्स है, पोस्ट कोड है 009009। ये भी नियमित है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें यूआर के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 14 पोस्ट निकाले गए हैं। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं साथियों। जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो मेन जो पॉइंट है मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर पढ़ के बता दूंगा। ये पूरा देख लिए, आप नोट में दिया है। चयन प्रक्रिया क्या, ये हम बात करते हैं। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के बहुविकल्पी होंगे। मीन्स आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जो बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। एक ही पेपर होगा आपका दोस्तों, और उसी पेपर में आपका जो मेरिट आएगा, उसी मेरिट के आधार पर जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से वो बुलाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। चूँकि यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत है, तो ये परीक्षा मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं पे आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर पूछेगा,
जो सिटी आप सेलेक्ट करेंगे आपके घर के नज़दीक या आप जहाँ पे कन्वीनियंट हैं वहाँ के हिसाब से आप प्रेफरेंस वाइज आप वहाँ पर दीजिएगा सेंटर। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आप जब सबमिट कर देंगे अपना एग्जाम सेंटर, उसके बाद आप चाहें कि उसमें बदलाव हो, उसमें चेंजेस हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आवेदक द्वारा चुने गए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, जो जनरली किया जाता है। चुने गए शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। सपोज आप जो सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे वैकेंसी, वहाँ पर कैंडिडेट अधिक हो गए तो आपको दूसरा कोई नज़दीक दिया जा सकता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, ये हो गया आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रकार। अब जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपका फ़ी कितना है, तो अनारक्षित वर्ग अर्थात यूआर जो अप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 1200 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अनपिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी, दिव्यांगजन, हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो है उनके लिए 600 रुपया है। यूआर को छोड़ के जितनी भी कैटेगरियां हैं ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करते हुए उनके लिए 600 रुपये है। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के बाद आप किसी तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए ना दीजिए, कैंसिल कर दीजिए एप्लीकेशन, आपका फ़ी पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम में क्या क्या है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई पेमेंट है के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किए जाएंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर देंगे, जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो उसमें ऑनलाइन माध्यम से आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें जाके आप चॉइस कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। आवेदन करते समय ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, https // है mppgcl.mp.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप इस जो इनका वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, इस लिंक पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ ऑप्शन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड वेबसाइट के आवेदन पोर्टल में उपलब्ध है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट के पोर्टल में दिए गए अनुदेशों एवं भर्ती नियम पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना जरूरी है। जो आप ईमेल आईडी, आप सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो जो आपका रहेगा वो आने वाले 1 साल तक आप उसको चेंज नहीं कीजिएगा, उसको कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि जितने भी आपको मैसेज आएंगे, जितने भी संदेश प्राप्त होंगे, जितना भी करस्पॉन्डेंस होगा, आपके ईमेल पे होगा या मोबाइल के माध्यम से होगा। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। जो मैंने बोला, कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम में आवेदक द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही दिए जाएंगे। आइए देखते हैं, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है। आखिर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, स्कैन करके रेडी रखने हैं सॉफ्ट कॉपी में, कि उसको अपलोड करना है। आपका जो 10th जो आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है वो 10th की सर्टिफिकेट से होती है। तो यहाँ पे आपको 10वीं कक्षा की अंक सूची मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करना है। मध्य प्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अर्थात मध्य प्रदेश का जो डोमिसाइल है उसको आपको रखना है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जो आरक्षित जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है। बाकी मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे कैंडिडेट्स, दूसरे स्टेट से लोग अगर भर रहे हैं, कैंडिडेट्स भर रहे हैं, तो उनके लिए मूल प्रवास पत्र की ज़रूरत नहीं है। और वो अगर सपोज यूपी का अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, SC ST कैटेगरी का है और वो अप्लाई कर रहा है, तो उसका एप्लीकेशन यूआर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा और ऐसे में आपको 1200 रुपये पेमेंट करना है। आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल
निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए, जो मध्य प्रदेश की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फॉर्म भर रहे हैं उनको आपका आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इसके बाद परिशिष्ट एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता की अनुसूची प्रमाण पत्र, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अनुसूची और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। आवेदक का नवीनतम छायाचित्र, जिसको हम रिसेंट पासपोर्ट से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आवेदक का हस्ताक्षर, आप हस्ताक्षर साइन कीजिए और अपलोड उसको कीजिए। आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करने हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्प डेस्क का वहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी आप सहायता चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 2 अप्रैल 2024 सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है पंजीयन करने का, आवेदन शुल्क को जमा करने का और फॉर्म को फाइनली सबमिट करने का, वह 30 अप्रैल 2024 तक है। करीब करीब आपको 28 दिन का समय दिया जाएगा। रात के 11:55 तक आप अपलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। करीब 28 दिन का समय है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इस पेज में कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे साइन भी है पूरा। अब आइए हम देखते हैं आवश्यक शैक्षिक योग्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट का है, फार्मासिस्ट के बाद आप लोगों का आ जाएगा ये है स्टाफ नर्स, पोस्ट कोड है 009। अब इसमें क्या है, राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, आप एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी जो रिकग्नाइज जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप 10+2 किए हों, और अगर दूसरी स्टेट के हैं तो वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर 10+2 होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में 12वीं में जो आपका होना चाहिए उसमें भौतिक शास्त्र होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, जीव विज्ञान विषयों और बायो से संबंधित विषय परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने चाहिए। तो आप 10+2 होना चाहिए साइंस ग्रेड से, और उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग रेगुलर होने चाहिए, ऑनर्स है या विदाउट ऑनर्स है दोनों चलेगा, और उसकी या जनरल नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हो तो न्यूनतम 65% अंक समतुल सीजीपीए, अगर सीजीपीए ग्रेडिंग में है तो आपका उसके समतुल मीन्स 65% के समतुल आपके नंबर होने चाहिए। आप बीएससी की हों या जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम की हैं तो आपका मिनिमम 65% होना चाहिए, ग्रेड में हो या सीजीपीए में हो। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हेतु न्यूनतम 60%, जो पहले से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की कंपनियों में कार्यरत हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 5% का, वो 60% उनके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 55% अंक। जो SC ST OBC नहीं है इसमें ध्यान दीजिएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं या EWS से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनको 55% अंक मिनिमम होने चाहिए के साथ बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने चाहिए, या आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उपरोक्त के साथ मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो MP नर्सिंग काउंसिल में जरूर होना चाहिए।
सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मेमो संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक 22/9/2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55% आपको दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर है आपका एज, मिनिमम एज जो है आपका पोस्ट कोड 009 है, तो मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष। और अधिकतम आयु जो है पुरुष आवेदक अगर अनारक्षित वर्ग में है तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक हेतु अधिकतम आयु सीमा 1/1/2024 जो कट ऑफ डेट है 1/1/2024 से काउंट होगा। आपका पुरुष आवेदक है अनारक्षित मीन्स यूआर में 40 वर्ष के लिए है, और अन्य राज्य के अगर आवेदक हैं उनके लिए भी 40 ईयर्स है, सब में 40 ईयर्स है। महिला आवेदक के लिए 45 ईयर्स है। पुरुष महिला आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल में के कार्मिक अगर हैं तो उनके लिए 45 वर्ष है। पुरुष महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी 45 वर्ष है। पुरुष महिला आवेदक आरक्षित वर्ग मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक 45 वर्ष है। दिव्यांगजन के लिए भी 45 ईयर्स है। तो नॉर्मल लोगों के लिए 40 वर्ष है, और उनके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के SC ST OBC से हैं या कहीं पे उनके मंडल में कार्यरत हैं तो उनके लिए 45 साल दिया गया है। दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया 40 वर्ष का दिया गया है। उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या ये दिया है, उसके जो दिनांक है 4/7/2019 के अनुसार यह एलिजिबिलिटी जो एज का वो मानक रखा गया है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आयु सीमा में छूट एवं आवश्यक दिशा निर्देश ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इसमें दिए गए हैं, यहाँ तक है। उसके बाद आरक्षण जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके बारे में आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका डिटेल्स दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि सामान्य शर्त, निर्देश और सूचना क्या है। जो 2-4 बता देते हैं हम। उम्मीदवार सर्वप्रथम है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पूर्व भर्ती नियम एवं भर्ती का विस्तृत एवं सूक्ष्मता से अध्ययन कर सुनिश्चित कर लेवे कि वह एलिजिबल हैं कि नहीं। आवेदक आवेदित किए जाने वाले पद हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका में विहित प्रावधानुसार अपनी अर्हता एवं अन्य नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना सुनिश्चित कर ले। तो उसके बाद है जो हमने बताया कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सब इसी के बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। उसी को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। और बाकी नॉर्मल है तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 26 पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं, 27 पॉइंट है। चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जैसा आप लोगों को हमने बता दिया, आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, MCQ टाइप का होगा। परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 सामान्य ज्ञान प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता आदि से संबंधित होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 75% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे। बचे हुए 25 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके GS से रहेंगे, एप्टीट्यूड से रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, अर्थात 120 मिनट पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पर्याप्त समय रहेगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मीन्स निगेटिव मार्किंग नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्नफल द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेगा, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं कट ऑफ के अनुसार, उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी मध्य प्रदेश जो ये है की वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट है के माध्यम से समय पृथक से सूचित की जाएगी, अर्थात जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अलग से सूचित की जाएगी।
इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट था। अब टोटल 12 पॉइंट है। 54 नियुक्ति देखते हैं मेरे पास। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल योग्य आवेदकों को संबंधित संवर्ग पद में प्रशिक्षु यदि लागू हो के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिस भी कैडर में यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, तो उसमें अब देखिए 8वां पॉइंट है प्रशिक्षण का। तो वहाँ पे जिसके लिए प्रशिक्षण की वहाँ पे दिया गया है, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे 00 नाउन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए कोई भी प्रशिक्षण अवधि लागू नहीं है, इसलिए आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है। भाई हम वेतनमान की बात करें, स्टाफ नर्स का जो वेतनमान है आपका बेसिक रहेगा 22,100 से लेके 70,000 रुपये तक। आपका न्यूनतम वेतनमान रहेगा 22,100 लेवल 5 के अंतर्गत रहेगा। आपको अंशदायी पेंशन योजना लागू है। परीक्षा अवधि आपका जो 3 साल का है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, वो 3 साल की होगी। इसके बाद जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में इसमें दिया गया है, सेवा का बॉन्ड, आपको सेवा का बॉन्ड देना पड़ेगा। और ये यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्षेत्राधिकार है कि भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति, सेवा आदि संबंधित विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र कंपनी मुख्यालय जबलपुर होगा। जबलपुर ही इसका जुरिडिक्शन आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह मेन सूचना है। इसके बाद से यहाँ पर फिर से वही वैकेंसी का पूरा डिटेल्स आ गया, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया, और पूरा इसको रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर इसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है, जिसको आप PDF में उपलब्ध करा दूंगा या वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट के माध्यम से अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।